हेलो, मेरा नाम है कबीर जैन और आप सुन रहे हैं कबीर जैन बुक्स यूट्यूब चैनल को। आप रेलगाड़ियों में सफ़र तो करते ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये रेलगाड़ियाँ कितने सारे लोगों को मिलाती हैं, कितने लोगों को दूर करती हैं, अपने साथ कितने सारे सपने लेकर चलती हैं ये रेलगाड़ियाँ। एक कहानी भी दो अजनबियों की है जो एक रेलगाड़ी में मिली। ये कोई लव स्टोरी तो नहीं, लेकिन इसकी मिठास उससे भी कहीं ज़्यादा है। ये एक ही कोच में बैठे दो अजनबियों की कहानी है। ये उस लड़के की कहानी है जिसका दिल एक अनजान लड़की के लिए धड़कने लगा। उसकी परेशानियां उसे विचलित करने लगीं। उस लड़की के माथे पर सिकन उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और फिर उसने ठान लिया कि अब वो उसकी मदद कर रहेगा। ये कहानी आपका दिल छू लेगी। वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, दिल्ली जाना था उसे। स्लीपर कोच में अपनी सीट पर आराम फरमा रहा था कि तभी कोच में अचानक एक लड़की ने कदम रखा। सकुचाई सी वो लड़की आकर बाथरूम के पास सीट पे कोने में बैठ गई। वो घबराई सी लग रही थी। लड़का उसके हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लड़की की आंखों में न जाने किस बात का डर था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, किसी से बच रही थी शायद। ट्रेन चल पड़ी। उसकी घबराहट कम ना हुई। थोड़ी देर में जब टीटी आया तो जैसे लगा अब तो वो रो ही पड़ेगी। टीटी ने उससे पूछा कि वो कहाँ तक जाएगी और उसके पास टिकट है भी या नहीं। उसने कहा कि उसे दिल्ली तक जाना है, लेकिन टिकट जनरल का है, कोच में किसी कारणवश नहीं चढ़ पाई, तो यहाँ आकर बैठ गई। टीटी ने पेनल्टी मांगी, मगर उसके पास पैसे ना थे। उसने टीटी से बोला कि उसके पास केवल 100 रुपए हैं, इसलिए वो अगले स्टेशन पर ही जनरल में चढ़ जाएगी। उसने टीटी को बताया कि इमरजेंसी आने के कारण वो घर से ऐसे ही निकल आई। उसकी मासूम आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। टीटी ने उसे 100 रुपए की पेनल्टी पर ही स्लीपर में यात्रा करने दी। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अभी तक घबराहट थी। लड़के को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि शायद बेचारी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तभी लड़की ने किसी को फ़ोन मिलाया और कहा दिल्ली स्टेशन पर किसी तरह पैसे भिजवा दें, वरना उसे घर पहुंचने में देरी हो जाएगी। लड़के के मन में उथल पुथल हो रही थी, क्यों एक अनजान शख्स की परेशानी उसे इतना परेशान कर रही थी। उसने उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन नज़रें उसके चेहरे पर आकर टिक जाती थी। बस अब बहुत हो गया। अब लड़के ने ठान ली कि उसकी मदद कर रहेगा। लड़के ने एक पेपर उठाया और 500 रुपए के साथ चिट्ठी लिखी। उसने ये दोनों चीज़ें एक चाय वाले को दी और कहा उस लड़की को दे आए। साथ में चाय वाले को हिदायत दी कि लड़की को ना बताए कि ये नोट किसने दिया है। लड़की चाय वाले से नोट लेते वक्त थोड़ी परेशान लग रही थी। शायद सोच रही होगी कि इतनी रात में कौन यूं परेशान कर रहा है। उसने चिट्ठी खोली जिस पर लिखा था, तुम्हें काफ़ी देर से परेशान देख रहा हूँ। मालूम है कि किसी लड़के का यूं रात में एक अजनबी लड़की को नोट भेजना अजब और गलत होगा, लेकिन चाहकर भी तुम्हें यूं परेशान नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हें बात करते सुना तो पता लगा कि तुम्हारे पास घर पहुँचने के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए 500 रुपये चिट्ठी के साथ रख रहा हूँ। तुम इसे एहसान के तौर पर मत देखना, ये बस इंसानियत के तौर पर मदद है। नीचे अपना पता लिखा है, आप जब लौटाना चाहें तो लौटा सकती हैं। सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि आप पैसे लौटाओ। लड़की ने फौरन इधर उधर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। लड़का भी फट से मुंह पर चादर डालकर लेट गया। लड़की के चेहरे पर मुस्कान थी, राहत की मुस्कान। रात बीत गई। सुबह जब लड़का उठा तो उसकी नज़रों ने सबसे पहले लड़की को खोजा, लेकिन वो लड़की जा चुकी थी। हाँ, जिस सीट पर वो बैठी थी वहाँ एक कागज़ की पर्ची पड़ी थी। लड़का फौरन उठा और पर्ची पढ़ने लगा। पर्ची में लड़की ने लिखा था, शुक्रिया, आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन है। मेरी माँ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और इसी कारण मैं जल्दबाजी में निकल आई।
आपकी मदद के कारण मैं अपनी माँ को देख पाऊंगी। शुक्रिया। आपके पैसे जल्दी लौटाने की कोशिश करूंगी। लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो बस इसी इंतजार में दिन काटने लगा। रोजाना पोस्टमैन से पूछता था कोई खत आया है क्या, और ना जवाब सुनकर नाराज भी होता था। ये इंतजार लंबा ही होता जा रहा था। फिर एक दिन उसे एक खत मिला जिसमें लिखा था आपके दिए पैसे लौटाने हैं, लेकिन चिट्ठी के साथ नहीं, आपसे मिलना है। मिलने का पता लिख रही हूँ, तुम्हारी अजनबी हमसफ़र। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, अपनी अपनी राय लिखें, अपने अपने एक्सपीरियंस लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।